हाल ही में आपने बहुत सारे ऐसे मैसेजेस सोशल मीडिया पे देखे होंगे, पढ़े होंगे कि कोविड से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अनाथ हो गए हैं और उनको जो है बहुत सारे मतलब एजुकेटेड और प्रोफेशनल लोग जो है वो गोद लेना चाहते हैं। अगर आपकी भी कुछ ऐसी ही सोच है कि आप एक कोविड से अनाथ हुए बच्चे को सहारा देना चाहते हैं या फिर आप उसको गोद लेना चाहते हैं, तो आज के इस एपिसोड को जरूर एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको इस एपिसोड में बताने वाली हूँ कि कोविड से अनाथ हुए बच्चों का अडॉप्शन कौन कर सकता है और ये किस तरह से हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का एपिसोड। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम स्टोरी बाय सहाना। तो आज के इस एपिसोड में जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम कोविड से अनाथ हुए बच्चों के बारे में बात करेंगे। आंकड़ा कहता है कि 577 बच्चे जो है वो ऑर्फन हुए हैं पिछले 2 महीने में। तो ये एक जो डेटा है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा है और इन 577 बच्चों का क्या हुआ, किसने अडॉप्ट किया, कैसे किया, कहाँ पर हैं ये बच्चे, किसके केयर में है, ये इस तरह के सवाल जो है हम सबके मन में उठते हैं जब भी हम ये न्यूज़ का मतलब ये आर्टिकल देखते हैं, जो कि मैं अभी अपने आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, एजुकेटेड लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पे, नॉट जस्ट सोशल मीडिया, इनफैक्ट प्रोफेशनल जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि लिंक्डइन हो गया, तो वहां पे भी हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अडॉप्ट करना चाहते हैं। नाउ काश ये सब इतना आसान होता। हालांकि ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतने सारे लोग आगे आ रहे हैं और इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि अडॉप्शन जैसे एक कॉन्सेप्ट में। लेकिन अडॉप्शन इज एन इमोशनल जर्नी, एक साइकोलॉजिकल जर्नी है। जिस तरह से एक बायोलॉजिकल प्रेगनेंसी की 9 मंथ्स की जेस्टेशन होती है, वैसे ही एक अडॉप्शन प्रेगनेंसी की जो जेस्टेशन होती है वो कम से कम 24 मंथ से लेकर 33 मंथ्स तक एक्सटेंड होती है। अडॉप्शन करने के पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्या आप सचमुच तैयार हैं इसके लिए। क्योंकि जिन बच्चों को आप अडॉप्ट करना चाहते हैं वो एक ऐसे ट्रॉमा से गुजर चुके हैं, वो अपने दोनों पेरेंट्स को खो चुके हैं या फिर एक पेरेंट को खो चुके हैं जो कि अर्निंग मेंबर रह चुका है, और क्योंकि जो उनके दूसरे पेरेंट हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके, तो इस वजह से जो है वो बच्चे जो है अडॉप्शन के लिए दे दिए गए हैं, या फिर फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है जो उनको रखना चाहता है। तो ये एक ऐसा इमोशनल ट्रॉमा है जो बच्चों को इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है, मतलब बच्चों में इतनी समझ नहीं होती है कि वो इस दुख से अपने आप बाहर आ सकें। उनको बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, और कई जगह पे हो सकता है कि प्रोफेशनल हेल्प की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्या आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं? क्या आप अपना इतना समय उसको दे सकते हैं कि मतलब वो बच्चे की आप परवरिश कर सकें इस तरह से कि वो अपने जो पुराना जो पास्ट है, जो उसके पहले के जो पेरेंट्स हैं, उनका जो खोने का जो दर्द है वो आसानी से वो भूल सके। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? इसके अलावा जो है स्लीपलेस नाइट्स होंगी और एडजस्टमेंट इश्यूज होंगे। अगर लैंग्वेज का बैरियर है, मतलब अलग स्टेट से अगर आपने कहीं पे अडॉप्ट किया है, तो फिर लैंग्वेज के इश्यूज होंगे। आपने क्या इसके बारे में प्रॉपरली सोचा है? अगर आपने नहीं सोचा है तो प्लीज, इंटेंशन इज नॉट बैड, मतलब आपका इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा इंटेंट रखते हैं तो आपको अपनी तैयारी जरूर करनी पड़ेगी। क्योंकि नॉर्मली जो कारा के थ्रू अडॉप्शन प्रोसेस होता है उसमें रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, एंड एडॉप्शन में इनफैक्ट एनी सॉर्ट ऑफ एडॉप्शन इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ मेडिकल टेस्ट, देयर विल बी लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क, ये सारी चीजें उसमें रहेंगी। तो प्लीज अच्छे से सोच लीजिए कि क्या आप इन सारे चैलेंजेस के लिए तैयार हैं। कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में भी ये सवाल पूछा है कि क्या हम हामा एक्ट के थ्रू अडॉप्ट कर सकते हैं। हामा इज हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो हामा के थ्रू भी एडॉप्शन होते हैं जो कि सिर्फ हिंदू फैमिलीज के लिए होते हैं, और नॉन फैमिलीज के बीच में ये एडॉप्शन लॉ मतलब
एग्जिस्ट करता है। लेकिन हामा के कुछ ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से जो है कारा जो है वो ज्यादा मतलब पॉइंट्स लेता है उसके। हामा के कुछ ड्रॉबैक्स मैं आपको बताती हूँ कि हामा में जैसे आपने अडॉप्ट किया तो आपको जो फैमिली अडॉप्शन के लिए दे रही है उनके बैकग्राउंड के बारे में आपको कुछ पता नहीं होगा, या फिर हो सकता है पता भी चले। लेकिन जिसको वो बच्चा दिया जा रहा है या जिस फैमिली को वो बच्चा दिया जा रहा है, वो फैमिली क्या उस बच्चे का टेक केयर करने के लिए या फिर उसकी परवरिश करने के लिए केपेबल है, एलिजिबल है कि नहीं, ये नहीं देखा जाता है। और बल्कि कारा में इसके लिए बहुत ही ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है क्योंकि होम स्टडी इसी के लिए की जाती है। और कारा ने एक स्पेसिफिक रूल भी बनाया है कि किस एज ग्रुप के लोगों को, किस एज ग्रुप के बच्चे जो है वो अडॉप्शन के लिए दिए जा सकते हैं, कंसिडरिंग उनके फ्यूचर एस्पेक्ट्स। से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 50+ के जो कपल हैं वो एक न्यूबॉर्न बेबी को, मतलब न्यूबॉर्न नहीं चले ये 2 साल के बच्चे को भी अडॉप्ट करते हैं, तो बाय द टाइम वो बच्चा अडल्ट बनता है, मतलब जब तक वो 18-20 साल का होता है तब तक क्या ये पेरेंट्स इतने केपेबल हैं कि वो मतलब उन 20 साल, मतलब दे विल बी ऑलरेडी समवेयर इन 70s, तो उस एज में क्या वो उस बच्चे को वो परवरिश या फिर वो केयर दे सकते हैं जो उनसे यंग होंगे वो भी दे पाएंगे। तो एज ग्रुप भी मैटर करता है। वो कारा ने बहुत ही स्टडी करने के बाद ये सारे डिटेल्स मतलब फीड किए हैं या फिर गाइडलाइंस पास किए गए हैं कि 90 इयर्स जैसे अगर कॉम्पोजिट एज है तो वो 0 to 2 इयर्स के बच्चे ले सकते हैं। 100 इयर्स का कॉम्पोजिट एज है तो फिर वो 2 to 4 इयर्स के बच्चे ले सकते हैं। तो इस तरह से कुछ गाइडलाइंस बनाई गई हैं जो कि हामा में नहीं है। तो इसीलिए हामा से अडॉप्ट करना जो है थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अदर देन हिंदूज इस एक्ट के थ्रू अडॉप्शन नहीं कर सकते, लाइक क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, जूस, ये लोग नहीं अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हामा के बारे में आप और जानकारी चाहते हैं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, हामा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पे है, आप उसके बारे में डिटेल में जरूर पढ़ सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि कई ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो कि ये सोचते हैं कि हम एडॉप्शन नहीं कर सकते, हम एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम उस बच्चे की देख रेख करना चाहते हैं, हम उसकी मदद करना चाहते हैं। तो वो कैसे होगा? दैट इज पॉसिबल थ्रू फोस्टर केयर। फोस्टर केयर का मतलब होता है कि एक बच्चे को टेम्पररीली जब आप देख रेख करते हैं, लाइक पेरेंट्स उसके बेसिक नीड्स का आप ख्याल रखते हैं, उसके एजुकेशन का ख्याल रखते हैं, तो उसको जो है वो फोस्टर केयर कहा जाता है। तो नाउ फोस्टर केयर के बारे में भी जो है मैं और वीडियोस लेके आऊंगी आपके लिए, लेकिन अगर आपको और डिटेल में अभी तुरंत आपको अगर कुछ पढ़ना चाहते हैं उससे रिलेटेड तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जरूर क्लिक करिएगा, जिसमें फोस्टर केयर से रिलेटेड बहुत सारी डिटेल्स वहां पे दी हुई हैं। और नेक्स्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं कि जो कोविड से अगर कोई अनाथ हो रहा है बच्चा, तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस दिया जाएगा एडॉप्शन का या फिर फोस्टर का, वो दिया जाएगा उसके इमीडिएट रिलेटिव्स को या फिर उसके एक्सटेंडेड फैमिली को और फ्रेंड्स को। क्योंकि एक बच्चा जब नोन सर्कल के पास रहता है तो वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। ऐसा नहीं है कि जितने भी बच्चे जो है वो अनाथ हो रहे हैं उन सबको ले जाके आप ऑर्फनेज में डाल दें। दैट इज नॉट ए राइट थिंग टू डू एंड इट इज नॉट हैपनिंग एज वेल। इनफैक्ट अभी रिसेंटली जो है एक लेडी का मतलब न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था, जिसका भी मैंने आपको जो कटिंग है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ यहाँ पे, जिसमें जो पैटर्नल आंट थी, वो जो है पैटर्नल आंट का मतलब बुआ होता है, तो बुआ जो है वो बच्चे का ख्याल रख रही थी उस बच्ची का, जब उस दोनों उसके पेरेंट्स हॉस्पिटलाइज थे एंड अनफॉर्चुनेटली दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई। तो बुआ ने जो है उस बच्ची को अडॉप्ट किया ना। कैसे अडॉप्ट किया? उन्होंने जो है उसको अडॉप्ट करने के लिए कारा के थ्रू रिलेटिव अडॉप्शन के ऑप्शन के अंडर जो है उसको अडॉप्ट किया। नाउ अगेन आप देख सकते हैं कि बिना कारा के इंटरवेंशन के उन्होंने अडॉप्शन नहीं किया, मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कारा ने जो है अडॉप्शन के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, उसमें से एक रिलेटिव अडॉप्शन भी है। मतलब कोई भी रिश्तेदार जो है वो
अपने रिश्तेदार के बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। और रिलेटिव अडॉप्शन के बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसका जो सजेशन आपको यहाँ पे ऊपर आ रहा होगा लिंक पे, तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको रिलेटिव अडॉप्शन किस तरह से होता है ये आपको पता चलेगा। अगर रिलेटिव्स में से कोई भी आगे नहीं आता है उस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, तब जाके उसको हम ऑर्फनेज तक पहुंचाते हैं, जहां से वो एक नेशनल एडॉप्शन लिस्ट के अंडर आ जाता है। मतलब नेशनली वो फ्री फॉर एडॉप्शन के लिस्ट में आता है, जब उसके रिलेटिव जो है इन रिटन वो अंडरटेकिंग देते हैं कि हम बच्चे को एडॉप्शन के लिए दे रहे हैं, हम इसका एडॉप्शन नहीं करेंगे या फिर हम इसकी देखरेख नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। अब आगे आ जाते हैं कि अगर आपको कभी भी कोई ऐसे लोग मैसेज करते हैं कि ये बच्चे जो हैं अवेलेबल है एडॉप्शन के लिए और नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, तो प्लीज तुरंत उसको रिपोर्ट करिए, क्योंकि ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो सकता है। और बच्चों की फोटोज पोस्ट करना सोशल मीडिया पे कि ये बच्चे या फिर अवेलेबल हैं मतलब अडॉप्शन के लिए, या इनको अगर आप अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करिए या फिर इस ईमेल आईडी पे आप मेल करिए, व्हाटएवर जो भी वो बोलते हैं, तो ये साइबर क्राइम के अंडर आता है। तो दोनों केसेस में सबसे पहले चीज ये है कि आप चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पे कॉल कीजिए, या फिर आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जो है इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। बिकॉज दिस इज नॉट द वे ऑफ एडॉप्शन। कोई भी डायरेक्ट एडॉप्शन जो है वो इलीगल हो सकता है और आप मतलब प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, इमोशनल और फिनेंशियली वो आपके लिए ड्रेनिंग भी हो सकता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि प्लीज जो भी आप करना चाहते हैं प्लीज प्रॉपरली थॉरोली उस चीज के बारे में स्टडी कीजिए, समझिए। अगर कोई डाउट्स हैं तो पूछिए लोगों से, मतलब सही लोगों से पूछिए जो कि इस चीज से रिलेटेड है, इस चीज के लिए काम कर रहे हैं, और उसके बाद ही जो है आप आगे बढ़िए। तो आई होप आपको इस वीडियो से जो है काफी मदद मिली होगी ये समझने के लिए कि कोविड से अगर कोई बच्चे अनाथ हो रहे हैं तो उनका क्या करना है या फिर उनका एडॉप्शन किस तरह से होता है। तो प्लीज ऐसा मत सोचिए कि कोई भी अगर आपको ये बोलता है कि मैं आपको बच्चे दूंगा या फिर मैं आपको न्यू बॉर्न बेबी दिला दूंगा, तो प्लीज इन चक्करों में मत पड़िए। मैं दोबारा कह रही हूँ, इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि मेरे ही वीडियोस पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट्स कर रहे हैं और जो अपने ईमेल आईडी शेयर कर रहे हैं, इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर रहे हैं, कांटेक्ट नंबर शेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं हम आपको बच्चा दिला देंगे। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऐसे लोगों से कि ऐसी ऐसी हरकतें मत करिए, नहीं तो मजबूरन मुझे जो है तुरंत इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। आप इन सब चक्करों में नहीं पड़िए तो बेहतर होगा। कारा इज ए वेरी ऑर्गेनाइज्ड मतलब एडॉप्शन का एक तरीका है। बहुत स्लो है मैं मानती हूँ, लेकिन स्लो भी है तो चलेगा, लेकिन लीगली अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है, चाहे आप कोई भी बच्चा अडॉप्ट करें, क्योंकि इलीगल तरीके से कोई भी आप काम करेंगे तो कर्मा कम्स बैक, ये मैं बहुत मानती हूँ। और इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी इलीगल अडॉप्शन करके आगे मतलब लाइफ में जाके उनको पछताना पड़े, उनको उससे प्रॉब्लम्स में फंस जाए। तो बेटर यही होगा कि आप लीगली अडॉप्ट कीजिए। तो थैंक यू सो मच आज के इस वीडियो को देखने के लिए। और आपके अगर कोई भी डाउट्स हैं या क्वेरीज हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं कि आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर आप और किस बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच, नमस्कार, अब मुझे अलविदा दीजिए।